हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक है फ्री एक्सपांशन, है ना। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के अब तक हम 10 to 12 न्यूमेरिकल यानी टोटल 30 to 32 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। अब हम टॉपिक देखते हैं फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन क्या है, पहले कुछ इस डायग्राम में, यहाँ डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में पहले आप कुछ समझिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। आपको यहाँ पर दो कंटेनर दिख रहे हैं। एक्चुअली ये एक ही कंटेनर है ना, इंसुलेटेड क्लोज्ड कंटेनर। इंसुलेटेड क्लोज्ड कंटेनर, इस कंटेनर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सपोज अगर वॉल्यूम है इसका, टोटल वॉल्यूम V है, तो इसको हमने हाफ हाफ वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम V/2 एंड दिस इज V/2। ओके, एक वॉल्यूम में मतलब एक चेंबर में कंपार्टमेंट को, इस कंटेनर को दो कंपार्टमेंट में हमने सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या है, एक फ्लेक्सिबल रबर है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इस मेम्ब्रेन से हमने इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर रखा है। ठीक है, इस पार्ट के मतलब कंटेनर के एक पार्ट में हमने गैसेस फिल कर रखी हैं और कंपार्टमेंट के दूसरे पार्ट को हमने इवैक्यूएट कर रखा है, यानी कि वैक्यूम है। तो एक कंटेनर में गैस है, दूसरे कंटेनर में वैक्यूम है। और इस कंटेनर को हमने बोला है इंसुलेटेड क्लोज्ड कंटेनर। मतलब अगर इंसुलेटेड क्लोज्ड कंटेनर है, दैट मीन्स इस कंटेनर से हीट, चाहे वो गैस कंपार्टमेंट हो चाहे वैक्यूम कंपार्टमेंट हो, उससे सराउंडिंग में हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा, हीट ट्रांसफर विल जीरो। तो हम बोल सकते हैं एडियाबैटिक कंटेनर। ओके, तो फ्री एक्सपांशन को हम बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। अच्छा, होना क्या है इसमें, देखो मैं आपको ओवरव्यू बताता हूं, फिर इसके बाद इसको प्रोसीड करेंगे। ओवरव्यू इसका ये है कि एक कंपार्टमेंट में गैसेस भरी हैं, दूसरे कंपार्टमेंट में वैक्यूम है। जब इस मेम्ब्रेन को, ये मेम्ब्रेन अगर अचानक रप्चर हो जाए या ब्रेक हो जाए या टूट जाए, तो क्या होगी, यहाँ की जो गैसेस हैं वो फ्रीली फ्लो होकर के जाएंगी किस साइड, वैक्यूम की तरफ। अगर ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाए तो ये गैसेस फ्लो होकर के किसकी तरफ चली जाएंगी, वैक्यूम की तरफ, और पूरे कंपार्टमेंट में गैसेस फिल हो जाएंगी। तो गैसेस का वैक्यूम के अगेंस्ट जो एक्सपांशन होता है दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सपांशन। और इसको बाय डेफिनेशन बोलते हैं कि एक्सपांशन ऑफ गैस और एक्सपांशन ऑफ वर्क अगेंस्ट द वैक्यूम, एक्सपांशन ऑफ गैस अगेंस्ट द वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपांशन। एंड फ्री एक्सपांशन इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम एडियाबैटिक प्रोसेस। नॉन इक्विलिब्रियम एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, नॉन क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस, आप ऐसा बोल सकते हैं, है ना। फ्री एक्सपांशन इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ नॉन क्वासी स्टैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच चेंज इन वॉल्यूम इज देयर बट नो वर्क इज डन एट ऑल, ये आप बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कि फ्री एक्सपांशन में गैसेस वैक्यूम के अगेंस्ट जो वर्क करती है या एक्सपेंड करती हैं, उसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन जो है एक नॉन इक्विलिब्रियम और नॉन क्वासी स्टैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें वॉल्यूम तो बढ़ता है गैसेस का, मतलब सिस्टम का वॉल्यूम तो बढ़ता है, लेकिन कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता। तो इन जनरल हम मानते हैं कि W इक्वल्स टू इंट्रीकेशन P इंटू dV। तो वेन एवर वॉल्यूम विल चेंज, वर्क शुड बी देयर, बट इन केस ऑफ फ्री एक्सपांशन वॉल्यूम इज इंक्रीजेस बट वर्क इज ऑल्सो जीरो। यहां पर आपको इसकी थ्योरी कुछ पार्ट दिख रहा होगा। देखिए, एक पार्ट में है गैसेस, दूसरे पार्ट में है वैक्यूम। आवर सिस्टम इज गैस ओनली। अगर हमारा सिस्टम एक गैस ओनली है, इसको मैंने बोल दिया दिस इज वॉल्यूम A, इसको मैंने कहा वॉल्यूम A और इसको मैंने कहा वॉल्यूम B। ओके, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू VA। ये हमारा सिस्टम है, ये मेम्ब्रेन है, लेट मेम्ब्रेन बी रप्चर्ड and gases, let membrane be ruptured and gases will flow from gas compartment to the vacuum compartment। एक एक चीज मैं लिखते जाता हूं, एक्सप्लेन करते जाता हूं, आपको समझ में आते चले जाएगा।
क्या लिखा है, आवर सिस्टम इज गैसेज ओनली, लेट मेम्ब्रेन बी रप्चर्ड, मेम्ब्रेन को हमने ब्रेक कर दिया। सपोज यहाँ से मेम्ब्रेन ने ब्रेक हो गया, तो मेम्ब्रेन यहाँ से ब्रेक हुई, गैसेज विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू वैक्यूम चेम्बर। अब पूरे कंपार्टमेंट में गैसेज फिल हो चुकी है। मेन पॉइंट क्या है, चेंज इन वॉल्यूम इज देयर। लिखा है लेट मेम्ब्रेन बी, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, आवर सिस्टम इज गैस ओनली, है ना, ये सिस्टम था। लेट मेम्ब्रेन बी रप्चर्ड, गैसेज विल फ्लो टूवर्ड्स द वैक्यूम। न्यू सिस्टम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिस्टम इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। वॉल्यूम ऑफ गैसेज, दो कंपार्टमेंट, दोनों कंपार्टमेंट में गैसेस, नया वॉल्यूम हो गया। तो क्या लिखा है, चेंज इन वॉल्यूम इज देयर बट स्टिल नो वर्क इज डन एट ऑल, नो वर्क एट ऑल इज डन, है ना, कोई वर्क नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। वी नो दैट W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P डॉट dV, ये होता है पहली बात, है ना। लेकिन हो क्या रहा है, दिस इक्वेशन क्या है, यहां पर समझ में क्या आया कि वर्क डन जीरो क्यों है, बिकॉज वर्क W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P डॉट dV, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली, बट W वर्क इक्वल्स टू P इंटू dV जब आप देखते हैं तो यहां पे जो P है, this will be zero in case of free expansion, ऐसा क्यों, ये ऐसा इसलिए कि W इक्वल्स टू प्रेशर exerted into dV, प्रेशर exerted with zero। ये क्या है, हम बोलते हैं कि बोलते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम इज देयर बट स्टिल नो वर्क इज डन एट ऑल बिकॉज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वैक्यूम अगेंस्ट द गैसेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वैक्यूम अगेंस्ट द गैसेस इज जीरो, और vacuum does not offer any resistance against the gases, therefore pressure will zero। और चेंज इन वॉल्यूम भले ही हो रहा हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, तब भी प्रेशर एक्सर्टेड नहीं हो रहा है। प्रेशर एक्सर्ट क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन है कि मॉलिक्यूल्स के पास कोई एनर्जी नहीं है। भाई वैक्यूम है यानी कि यहां पर तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो गैसेस जब फ्लो होकर के जाएंगी वैक्यूम के अगेंस्ट, तो वैक्यूम कोई वर्क प्रोड्यूस, मतलब वैक्यूम कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगी, और इसकी वजह से वर्क क्या होगा, प्रेशर जीरो होगा। इसलिए W फ्री एक्सपेंशन जो होगा, फ्री एक्सपेंशन विल बी जीरो, ये मेन कारण है। ठीक है, यहां पर आप थ्योरी देख सकते हैं इसकी। तो ये सारी चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री एक्सपांसन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई एक चेंबर है, ये चेंबर है, इस चेंबर में प्रेशर इतना ज्यादा है कि करस्पॉन्डिंग वैक्यूम की अगर हम बात करें तो वैक्यूम में तो कोई प्रेशर ही नहीं है। वैक्यूम में जब प्रेशर ही नहीं है तो यहां पे जब गैसेस फ्लो होकर के आएंगी तो वो फ्रीली फ्लो होकर के जाएंगी, है ना, उनमें कोई उन गैसेस के अगेंस्ट यहां पर कोई रेजिस्टेंस करने वाला नहीं है। जैसे कोई रूम है, रूम में एक गेट लगा हुआ है, रूम के अंदर बहुत हाई प्रेशर है, तो जब आप गेट को जैसे ही खोलोगे या गेट एक तरफ जैसे ही खुलेगा, जो हाई प्रेशर की गैसेस हैं वो लो प्रेशर में फ्रीली एक्सपेंड कर जाएंगी, वही फ्री एक्सपेंशन है। मतलब आप ऐसा सोचिए कि जरूरी नहीं है वैक्यूम हो, अगर लो प्रेशर साइड पे दूसरी तरफ से हाई प्रेशर की गैसेस लो प्रेशर में अगर जाएंगी और बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो, वैक्यूम भले ही ना हो, लो प्रेशर होगा, तब भी फ्री एक्सपेंशन के ही होने के चांसेस है।
मतलब एक तरफ मॉलिक्यूल है जिसके पास कोई एनर्जी नहीं है, दूसरी तरफ का जो मॉलिक्यूल आ रहा है उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि जब वो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को स्ट्राइक कर रहा है तो लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूल कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है। इन दैट केस प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्री एक्सपांशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री एक्सपांशन में हम देखें, पहली चीज तो क्या है, प्रोसेस इज नॉन क्वासी स्टेटिक एडियाबेटिक प्रोसेस। तो प्रोसेस इज नॉन क्वासी स्टेटिक प्रोसेस, देयरफॉर W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P डॉट dV इज नॉट एप्लीकेबल। लिख देता हूं, प्रोसेस इज नॉन क्वासी स्टेटिक मीन्स W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P डॉट dV इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। दूसरा क्या है, प्रोसेस इज एडियाबेटिक, हीट ट्रांसफर विल 0, वर्क ट्रांसफर विल 0, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P exerted, pressure exerted by the vacuum against the gases into dV equals to 0 because pressure exerted by the vacuum against the gases will 0. Okay, तो पॉइंट वाइज लिख लें, 1, दिस इज 2, 3, 4। हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर 0, लगा दो इक्वेशन, फर्स्ट लॉ dq इक्वल्स टू du प्लस dw। अगर इस इक्वेशन में वैल्यूज रखें, हीट ट्रांसफर इज 0, वर्क ट्रांसफर इज 0, तो यहां से आपको क्या मिला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। इसका मतलब क्या है, U2 इक्वल्स टू U1, इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। वी नो दैट U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैसेज। इसका मतलब क्या है, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर विल सेम। फिफ्थ पॉइंट क्या है, T फाइनल इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर। बात को समझना क्या है, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर। यहां पर आप देख सकते हैं चेंज इन इंटरनल हीट ट्रांसफर 0, वर्क ट्रांसफर 0, देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल 0। इंटरनल एनर्जी एट आउटलेट एंड इंटरनल एनर्जी बिफोर एक्सपांशन एंड आफ्टर एक्सपांशन विल बी सेम। टेम्परेचर यहां से देखें तो mCv T2 माइनस T1, ये 0 है तो T2 विल बी इक्वल्स टू T1, T final temperature will be equals to initial temperature. It does not mean the process is isothermal because during the process temperature will change but final temperature and initial temperature will be same. ये आपको याद रखना है ना, क्या याद रखना है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ। इसको थोड़ा सा और यहां पर इरेज करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूं, ठीक है। तो क्या लिखा है, फिफ्थ पॉइंट, टेम्परेचर फाइनल विल बी इक्वल्स टू टेम्परेचर इनिशियल। फ्री एक्सपेंशन की बात हो रही है ना। इट डज नॉट मीन प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर सेम। इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। इसका क्या है, टीएस डायग्राम, जैसे टीएस डायग्राम में अगर हम आइसोथर्मल की लाइन बनाते हैं तो ये लाइन बनती है, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, आइसोथर्मल है ना। ऊपर वाले से मतलब नहीं तो तुम इसको आइसोथर्मल समझो। ये फ्री एक्सपांशन की अगर बात करें तो हो सकता है कि क्या दिखा रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर विल डिक्रीज, एंट्रोपी विल इंक्रीज कंटिन्यूअसली, एंट्रोपी विल इंक्रीज। और लाइन कुछ इस तरीके की होगी, इनिशियल एंड फाइनल
पॉइंट विल बी सेम, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर विल बी सेम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन है। ठीक है, 6th पॉइंट देख लें, H इक्वल्स टू होता है, कैपिटल H इक्वल्स टू होता है U प्लस PV, U प्लस PV। तो मैं लिख सकता हूँ DH इक्वल्स टू DU प्लस P इंटू DV। change in internal energy is 0, P dot dV is 0, therefore change in enthalpy will 0। ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है। 7 पॉइंट, चेंज इन एंथैल्पी विल 0 इन केस ऑफ फ्री एक्सपांशन। ठीक है, एंट्रोपी की बात कर लें। एंट्रोपी की बात करें, प्रेशर वॉल्यूम की भी बात कर सकते हैं। एंट्रोपी विल इंक्रीज, है ना, ड्यूरिंग द फ्री एक्सपांशन, मतलब इन केस ऑफ फ्री एक्सपांशन एंट्रोपी विल इंक्रीज। एंट्रोपी कैसे बढ़ेगी ये भी बताऊंगा। पहले प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात कर ले। प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज, है ना, ड्यूरिंग फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा देखें, PV इक्वल्स टू MRT। ठीक, PV इक्वल्स टू MRT। यहां पे लिख सकता हूं मैं P1V1 इक्वल्स टू MRT1 एंड P2V2 इक्वल्स टू MRT2। तो मैं लिख सकता हूं P1V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू MR एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू P2V2 डिवाइडेड बाई T2। देख लो यहाँ से भी MR क्या है, MR दोनों के लिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P1V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू P2T2 डिवाइड बाई P2V2 डिवाइड बाई T2। और जब दोनों सेम है, T1 एंड T2 आर सेम, इक्वल, तो यहां से आपको क्या मिल गया कि अगर आपको फाइनल प्रेशर चाहिए तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, इसको इरेज करके मैं लिख देता हूं। ठीक है, और इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल भी अभी हम करेंगे। प्रेशर वॉल्यूम हो गया, है ना। एक चीज मैं आपको बता दूं कि लास्ट टॉपिक जब हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिवाइसेस देखे थे, उसमें एक थ्रोटलिंग डिवाइस पढ़ा था। तो उस समय मैंने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रोटलिंग एंड फ्री एक्सपांशन, एग्जांपल के साथ। तो मैंने कहा था कि स्मॉल ओपनिंग से जब फ्लूइड फ्लो होता है तो प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोटलिंग। जैसे पंचर ऑफ ए ट्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ थ्रोटलिंग। और जब लार्ज ओपनिंग से फ्लूइड फ्लो होता है तो प्रोसेस को बोलते हैं फ्री एक्सपांशन एंड बस्टिंग ऑफ ए ट्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री एक्सपांशन। तो ये भी लिखूंगा ना, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम देखें तो आपको क्या मिला है, P2V2 इक्वल्स टू, तो आपको मिलता है P2 इक्वल्स टू P1 इंटू V1 बाई V2, ये मिल जाता है। ठीक है, एंट्रोपी की बात कर लें। एंट्रोपी, एंट्रोपी विल इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। कैसे देख लें हम एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, वी नो दैट चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू होता है dQ डिवाइड बाई T। लेकिन dQ तो हम ले चुके हैं, दिस इज 0। तो इससे अच्छा हम क्या करें, दिस इज इक्वल्स टू DU प्लस P इंटू DV। तो P इंटू DV भी 0 ले चुके हैं, लेकिन यहां पर देखिए प्रेशर P2, फाइनल प्रेशर एंड इनिशियल प्रेशर इज नॉट सेम, है ना। यहां पर अगर आप देखोगे तो P2 एंड P1 इज नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, सो DS इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू DV, है ना, P इंटू DV। T2 इक्वल्स टू T1, तो यहां से PV इक्वल्स टू MRT की इक्वेशन से हमें मिला कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और P इक्वल्स टू C डिवाइड बाई V, P इक्वल्स टू C डिवाइड बाई V, क्योंकि PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहां से तो वैल्यू रखें DS इक्वल्स टू C डिवाइड बाई V इंटू DV, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो DS आपको मिल जाता है C ln V2 डिवाइड बाई V1
इक्वल्स टू सी एल एन P1 डिवाइड बाई P2। तो देखा जाए तो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू P1 एंड P2। P1 इज ग्रेटर देन P2, देख भी सकते हैं P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा ही, है ना, एंड V2 इज ग्रेटर देन V1। P1 is greater than P2 and V2 is greater than V1. Therefore, entropy change will increase during free expansion. ये क्यों आया? एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है ds यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0 इंडिकेट्स प्रोसेस इज इररिवर्सिबल। तो हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन हाईली इररिवर्सिबल। हाईली इररिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जाओ तो सिस्टम का सराउंडिंग पे जो इफेक्ट है, ये सराउंडिंग का सिस्टम पे जो इफेक्ट है फॉरवर्ड पाथ के दौरान वो सेम हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई प्रोसेस हुई, रिवर्सिबल कोई प्रोसेस है, अगर किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में फॉरवर्ड पाथ में 50 किलो जूल हीट रिजेक्ट हुई सिस्टम से सराउंडिंग में, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि जब वो रिवर्स डायरेक्शन में आए तो 50 किलो जूल हीट को फिर से एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन फ्री एक्सपेंशन के केस में इररिवर्सिबिलिटी क्यों है? वो इररिवर्सिबिलिटी इसलिए है कि जैसे ये कोई चेंबर है, यहां पे जो गैस मॉलिक्यूल्स थे, जब ये गैस मॉलिक्यूल्स यहां फ्लो होकर के इधर जाएंगे, तो जब जा रहे थे, है ना, तो इनकी इंटरनल एनर्जी, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं इररिवर्सिबल का मतलब है कि यहां पे जो गैसेस थी वो फ्रीली फ्लो हो करके वैक्यूम के अगेंस्ट चली गई, एक वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंड कर गई। इररिवर्सिबल का मतलब क्या है? अगर मुझे इसको रिवर्स लाना पड़े तो मुझे कुछ ना कुछ इसके ऊपर प्रेशराइज करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स को, तब ये गैस मॉलिक्यूल दूसरी डायरेक्शन में जा पाएंगे। तो रिवर्स मतलब यहां पे जो मॉलिक्यूल फ्लो हो करके गए हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल वैक्यूम की तरफ गए थे, तो उसी सेम वे में ये मॉलिक्यूल फिर अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाए। ऐसा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क इसको सप्लाई करना पड़ेगा प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस तभी पॉसिबल है जिससे सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे को इंटरेक्ट ना कर पाए। ये सिस्टम का सराउंडिंग पे, ये सराउंडिंग का सिस्टम पे ओवरऑल प्रोसेस में कोई चेंज ना हो, रिवर्सिबल होता है। जैसे गए हम लेफ्ट टू राइट और 2 to 1 रिवर्स आ गए, तो जबकि फ्री एक्सपेंशन में गए तो आप 1 से 2, लेकिन आप 2 से 1 सेम पाथ से वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये सारी चीजें थी, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए जो भी आपको समझ में आया है, ठीक है। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल इसके बेस्ड कर लेते हैं। फ्री एक्सपेंशन पे एक न्यूमेरिकल छोटा सा है, एक 5 मिनट लगेंगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल देख लेते हैं फ्री एक्सपेंशन का। इसको कोई मैं न्यूमेरिकल नंबर नहीं दूंगा, आप तक जितने न्यूमेरिकल करे थे न्यूमेरिकल 1 2 3 ऐसे में उसके सीक्वेंस में नाम दे रहा था। इसको कोई नाम नहीं दूंगा, छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखते हैं क्या है। एन इंसुलेटेड टैंक इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक इंसुलेटेड टैंक है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय एन थीन मेम्ब्रेन। एक थीन मेम्ब्रेन मतलब फ्री एक्सपेंशन वाला एग्जांपल है ना। तो बना देता हूं मैं। तो देखिए जो न्यूमेरिकल दिया है क्या बोला है, इंसुलेटेड टैंक इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय थीन मेम्ब्रेन। ये थीन मेम्ब्रेन लगी हुई है। एयर एट 2 बार प्रेशर एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड। एयर एट 2 बार प्रेशर मतलब इसके अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर P1 इक्वल्स टू 2 बार एंड टेम्परेचर T1 इज 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दिया हुआ है। इज कंटेंड इन 1/2 ऑफ द टैंक। कंटेंड इन 1/2 ऑफ द टैंक। इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो एक पार्ट का प्रेशर, गैसेस का प्रेशर 22 बार एंड टेम्परेचर इज 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अदर हाफ इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। दूसरे में पूरा वैक्यूम है। मेम्ब्रेन गेट्स पंचर्ड
एंड फील द इंटायर वॉल्यूम, मतलब इस पूरे वॉल्यूम में गैसेस फिल हो जाएंगी। तो नया जो वॉल्यूम बन गया वो ये वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, यहाँ पूरे में गैसेस हो गई हैं। एंड फील द इंटायर वॉल्यूम, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एयर इन द वेसल। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, फाइंड आउट कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर। कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल में, है ना। देखिए हमें पता है, वी नो दैट क्या लिखा है, वी नो दैट फॉर फ्री एक्सपेंशन फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर, ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर विल चेंज, दैट मीन्स प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल but final and initial temperature will same, during the process temperature will change। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास T2 निकालना है, तो T2 will be equals to T1 and T1 is 400 डिग्री सेंटीग्रेड, that is 673 Kelvin। This is our answer 1, this is answer 1। दूसरा क्या है, आपको फाइंड आउट करना है प्रेशर, है ना। PV इक्वल्स टू MRT, अभी इक्वेशन देखी थी, P1 V1 इक्वल्स टू MRT1 एंड P2 V2 इक्वल्स टू MRT2, है ना। तो यहाँ से P1 V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू MR एंड P2 V2 डिवाइड बाई T2 इक्वल्स टू MR। तो यहाँ से हमें पता लगा P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। ये वैल्यूज रखें। P1 इज 2 बार, V1 मतलब बार को कन्वर्ट करें तो 2 × 10⁵, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 1000, तो आपको मिल गया 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कायदे से सही यूनिट ही रखना चाहिए, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू V1, इनिशियल वॉल्यूम V1। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल वॉल्यूम V2 है दैट इज 2 टाइम्स V1, बोल सकते हैं V2 इज 2 टाइम्स V1। यहाँ रख देंगे हम V2 इज 2 टाइम्स V1, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में केल्विन 673। वैसे तो ये कैंसिल आउट हो गया, नहीं भी वैल्यू रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। P2 हमें चाहिए इंटू V2 इज 2 टाइम्स V1 डिवाइडेड बाई 673, कैंसिल आउट हो गया। हमें चाहिए P2 इक्वल्स टू V1 से V1 कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिला, P2 इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 बार। दिस इज आंसर 2। कोई दम वाली बात नहीं थी। PV इक्वल्स टू MRT की इक्वेशन से P1 V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइड बाई T2, T1 इज इक्वल्स टू T1 एंड V2 फाइनल वॉल्यूम इज 2 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। हमारा सिस्टम ये था, पहले सिस्टम का वॉल्यूम था V1 ये था, और जब फाइनल वॉल्यूम हो गया, फाइनल सिस्टम का वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V1। ठीक है, वैल्यू रखी और फाइनल आप ले आए। तो इसका मतलब क्या है, मतलब फ्री एक्सपेंशन में वॉल्यूम चेंज होता है और प्रेशर भी चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कहेंगे, फाइनल एंड इनिशियल टेम्परेचर इज सेम। ओके, तो हमने फ्री एक्सपेंशन से रिलेवेंट जितना था वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स।